अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में अपनी दिल की बातें आप सबसे शेयर की और आप सब ने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझा, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सबका। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो ये एक बिज़नेस है वो रोज़ रोज़ नहीं चलता, और जब से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई है ना, वो समझ लीजिए कि ना के बराबर चलने लगा है। और यही वजह थी कि मैं 2-3 महीने से ब्लॉग डालना बिल्कुल ही बंद कर दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं टूट गई थी, बिखर गई थी हम दोनों ही, कि हम दोनों एक दूसरे का ही बस सहारा थे। और ऐसा नहीं है कि आज ये हमारे ऊपर सिचुएशन आया है, मेरी शादी को 8 साल हो गए, तब से मैं ये सब चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन पहले एक बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं थी, अब तो अवैस की भी ज़िम्मेदारी है, और एक और नन्हा सा जो आने वाला है इस दुनिया में उसकी भी ज़िम्मेदारी है, जिसकी वजह से थोड़ा अब टेंशन होने लगा था मुझे। और मैं सोचने लगी थी कि हम लोग क्या ऐसा करें, मतलब कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था। हमारे अपने ने तो साथ छोड़ दिया, कोई ऐसी सिचुएशन में कोई साथ नहीं देता। और फिर मैंने अपने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मुझे कभी किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी से एक भी मदद चाहिए। तू अगर मेरे शौहर की कमाई में जो भी देगा मैं उसी से अपना गुजर बसर करूँगी, और किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊँगी। ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा अल्लाह पे भरोसा है। और ये भरोसा ना ऐसे नहीं आया है, जब तक इंसान एकदम टूट के बिखर ना जाए ना, ये यकीन अल्लाह पे कभी नहीं आता। क्योंकि मैं ये अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि हम चाहे कितनी भी नमाज़ें पढ़ ले, कितनी भी मतलब दुआएं मांग ले, लेकिन जब एक इंसान न एकदम पूरी तरीके से जब टूटता है ना, तो वो जो यकीन अल्लाह के साथ बनता है ना, वो मतलब समझ लीजिए वो एक रिश्ता इस तरीके से बनता है कि ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा करीब आपका अल्लाह है। और एक रात तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, जैसे लग रहा था हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर मैं परेशान होके ना तहज्जुद का नमाज़ का मुझे ख्याल आया, और मैं पहली बार तहज्जुद के नमाज़ के लिए बैठी, और जब मैं दुआ मांगने लगी ना, तो मैंने सिर्फ अल्लाह से यही पूछा कि या अल्लाह, क्या तू मेरे सोच से भी ज़्यादा करीब है। और जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ बोला ना, ऐसा लगा ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आँखों से सिर्फ आंसू निकलने लगे। और उस पल जो सुकून मुझे मिला ना, कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। और फिर मैंने कहा या अल्लाह, यही सुकून मुझे चाहिए, आज से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो देगा ना, जिस तरीके से भी देगा या नहीं भी देगा ना, तब भी मैं तेरी शिकायत कभी नहीं करूँगी। क्योंकि आज मैं समझी हूँ कि तेरी कुर्बत से बढ़ के ना सुकून कहीं भी नहीं है। और ये चीज़ मुझे आज समझ में आई है, जो शायद अल्लाह मुझसे यही चाहता हो। क्योंकि कभी कभी कुछ परेशानियाँ ना अल्लाह अपने करीब करने के लिए ही लाता है, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। अब चाहे कि पूरी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए लिंक को टच करें।